नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चर्चा अपनी चल रही थी कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान की। कुश्रुत में मुख्यपने जो दूसरे का उपदेश सुनकर अथवा कुशास्त्रों के माध्यम से जो होने वाला ज्ञान है उसको कह रहे हैं कुश्रुत ज्ञान। चलिए आज प्रीति पढ़ो। तो कल अपनी ये चर्चा चली थी कि जिसमें चोरों की कथा है, कोतवाल राजा आदि की कथा है, महाभारत रामायण, माने जिसमें अपनी इच्छा अनुसार एकांतवाद का पोषण करते हुए जो अल्प ज्ञानियों ने शास्त्र रचे हैं, सब सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा के विरुद्ध निरूपण है। जैसे पढ़ो। जैसे हिंसा रूप यज्ञादि कर्म करना गृहस्थों का धर्म है। जटा को बढ़ाना, त्रिदंडी पना धारण करना, पंचांगी तप तपना इत्यादि पाप रूप कर्म करना साधु का धर्म है। इन शास्त्रों में 4, 6, 16, 25 तत्वों का वर्णन है। संपूर्ण जगत में एक ही ब्रह्म की ज्योति है, अन्य कोई दूसरा जीव नहीं है। समस्त विश्व शून्य रूप है इत्यादि निरूपण करने वाले शास्त्र प्रामाणिक नहीं है। इन शास्त्रों के अभ्यास से प्रकट हुआ शुद्ध ज्ञान अपने इस अर्थ से विपरीत अर्थ को सिद्ध करता है, अतः कुश्रुत ज्ञान है। यानी जैसा वस्तु का स्वरूप है उससे विपरीत ज्ञान होता है इससे। तो ऐसे जितने भी हिंसा आदि में धर्म बताने वाले, राग आदि का पोषण करने वाले, एकांतवाद से दूषित जितने भी शास्त्र हैं वो प्रामाणिक नहीं है, और उन शास्त्रों के अभ्यास से प्रकट होने वाला ज्ञान विपरीत अर्थ को सिद्ध करता है। आपको स्वर्ग मोक्ष चाहिए वो तो नहीं मिलेगा, क्या उसका विपरीत संसार बढ़ेगा, राग द्वेष बढ़ेंगे, इसलिए सब कुश्रुत ज्ञान है। और पढ़िए। चोरी की कला सिखाने वाले, कोतवाली कला को बताने वाले, उत्तम पुरुषों को ब्रह्मचारी बताने वाले, उत्तम पुरुषों द्वारा जीवों के हिंसामय शिकार खेलना कहने वाले, उत्तम पुरुषों को मांस मदिरादि का भक्षक बताने वाले, देवी दहाड़ी आदि के लिए बकरी भैंसा आदि को मारकर चढ़ाने का महाफल बताने वाले, देवताओं को मांस भक्षी बताने वाले, पितरों को मांस का पिंड देना, उनका तर्पण करना, रात्रि में भोजन करना, अनादि काल से क्षत्रिय कुल को मांस भक्षी कहना, शिकार खेलना, राजाओं का धर्म बताना, यज्ञ करने का उपदेश देना, व्यभिचारी का पोषण करना, देवों का मनुष्य स्त्री के साथ संगम होना, विषय सेवन करना बताना, कामी क्रोधी शस्त्रधारी को परमेश्वर मानना, स्त्री पुरुषों की विषय वासना को पुष्ट करने वाली रागवर्धक कथाएं बताना, मायाचारी की प्रधानता से ही रचना होना, काम शास्त्र युद्ध शास्त्र की। देखो ये किसकी बातें चल रही हैं कि जिन शास्त्रों में विपरीत निरूपण किया है, माने उत्तम पुरुषों में भी दोष दिखाए हैं। राजा आदि को कहते हैं राजा का धर्म है शिकार करना, देवताओं को मांस खाने वाला, क्षत्रियों को मांस भक्षी कहना, ठीक है, देवों का मनुष्यों के साथ संगम कहना, विषय वासना को पुष्ट करने वाली रागवर्धक कथाएं कहना। आगे पढ़िए। वानर रचना वंश, होना, हाँ, वानर वंशी हनुमान आदि को बंदर कहना, राक्षस वंशी रावण को राक्षस कहना। देखो हनुमान वानर नहीं थे, वानर वंशी थे, तो वो क्या कहने लगे कि बंदर थे, उनकी पूंछ थी। रावण राक्षस नहीं था, विद्याधर था, लेकिन चूंकि वो राक्षस वंशी था इसलिए उसका निरूपण कैसा कर दिया कि वो राक्षस था।
तो ये सब कुश्रुत ज्ञान है, खोटा ज्ञान है। इत्यादि विपरीत कथन करने वाले सभी शास्त्र कुशास्त्र हैं। उनके अभ्यास से होने वाला ज्ञान कुश्रुत ज्ञान है। यह यथार्थ वस्तु के स्वरूप से विपरीत मिथ्या ज्ञान है। इनमें मोक्ष से विपरीत संसार मार्ग को पुष्ट करने वाली कथाएं होती हैं। सामान्य से स्व पर के भेद विज्ञान रहित इंद्रिय और मन द्वारा हुई जानकारी कुमति कुश्रुत ज्ञान है तथा विशेष की अपेक्षा यहाँ उपदेश की प्रधानता से कुश्रुत ज्ञान का वर्णन किया है। देखो, जो स्व पर के भेद विज्ञान से रहित हैं, अज्ञानी हैं, उन्हें इंद्रियों और मन द्वारा कुमति कुश्रुत ज्ञान होता है। और यहाँ विशेष की अपेक्षा उपदेश की प्रधानता से कुश्रुत का वर्णन किया कि मैंने ऐसे शास्त्र पढ़कर, ऐसा उपदेश सुनकर ये जो ऐसा मानने लगा, माने सभी ये मानते हैं ना कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, जबकि बाल ब्रह्मचारी नहीं थे, उनकी 1000 रानियां थी। समझ में आया? तो ऐसा सर्वज्ञ के परमागम में आया। और उन्हें वानर वंशी कहकर बंदर जैसा कहना, देखो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सरी जग सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो हनुमान की बहुत पूंछ थी, बहुत बड़ी पूंछ थी। पूंछ माने होता है इज्जत, रेपुटेशन, प्रेस्टिज। अब वो पूंछ का पूंछ बन गया, पूछ बन गया पूंछ, चंद्रबिंदी और लग गई उस पर। तो कितना अंतर हो गया। भैया ऐसी गलती हमारे शास्त्रों में नहीं हो सकती। हो सकती है, अगर ऐसी गलती होती है ना तो उसकी विधि नहीं मिलती अन्य शास्त्रों से। तो उसका क्या तरीका है कि पहले तो जिन धर्म में इतने तीव्र कषाई नहीं होते कि जैसा भगवान के आगम में आया उससे गलत निरूपण करें, तो जानबूझकर तो ऐसी गलती नहीं होती, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। लेकिन कोई सूक्ष्म तत्व संबंधी गड़बड़ हो सकती है क्षयोपशम ज्ञान की हीनता से। तो भी जो लिखने वाला है वो आगे पीछे के शास्त्रों की परंपरा से निर्णय करके लिखते हैं, ठीक है ना। अगर एक शास्त्र लिखने वाला है तो पहले वो 50-100 शास्त्रों का अभ्यास करता है तो लिखता है। अपने मन से लिखे तो गलती होने के चांस हैं। समझ में आया ना? तो अपने मन से लिखना यहाँ अलाउड नहीं है। यहाँ तो जो बात लिखी जाएगी, भगवान की वाणी में जो तत्व का उपदेश आया और गुरु परंपरा से यहाँ तक प्राप्त हुआ, उसी को आगे बढ़ाया जाता है। क्योंकि अगर आप अपने मन से लिखोगे तो उसकी प्रामाणिकता नहीं ठहरेगी। तो इसलिए मुख्य पने तो उसी आगम के अनुसार लिखा जाता है। लेकिन फिर भी कहीं कोई खुलासा करने में कोई सूक्ष्म मिस्टेक हो भी सकती है, तो फिर अन्य अन्य ग्रंथों से पढ़ने पर वो अलग ही प्रतीत हो जाती है कि यहाँ मिस्टेक है, तो उसको आगे ज्ञानी जन सुधार लेते हैं, ठीक है ना। तो वो ज्यादा लंबे समय तक वो परंपरा चल नहीं पाती। और कई बार कुछ चीजों का निर्णय नहीं होता, तो ऐसा कथन भी मिलता है और ऐसा कथन भी मिलता है। इस प्रकार दोनों परंपराओं का निरूपण किया जाता है। बाकी जो भगवान की वाणी में आया वो प्रमाण है। तो जो प्रयोजनभूत तत्व हैं उनके संबंध में तो गड़बड़ होने के चांस है नहीं। लेकिन कोई करणान योग का कोई सूक्ष्म विषय हो, उसमें चांसेस हैं कि उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो उसमें कोई ज्यादा बिगाड़ नहीं होता, क्योंकि श्रद्धा ये है कि बाकी भगवान के ज्ञान में जैसा आया उसकी अपने को श्रद्धा है, ठीक है ना। और वो ज्यादा प्रयोजनभूत भी नहीं है। और अन्य अन्य आगम से मिलाने पर ज्ञानी जन उसका निर्णय करके उसमें सुधार भी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आशंकाएं तो सभी जगह हो सकती हैं, इसलिए अपनी बुद्धि को जागृत करके अभ्यास करना चाहिए, ब्लाइंड फेथ से नहीं। तो यहाँ तो हमारे आचार्य कहते हैं कि परीक्षा प्रधानी महान है, कि जो भी उपदेश सुनो उसकी परीक्षा करो, तर्क से, युक्ति से, न्याय से, तभी उसका सच्चा निर्णय होता है। चलिए अब चर्चा चलेगी कुअवधि ज्ञान की। इसी को विभंग अवधि भी कहते हैं।
पढ़िए। दर्शन से कल्पित मिथ्या दृष्टि आत्मा के अवधि ज्ञानावरण और वीर्यांतराय के क्षयोक्षमानुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक उत्पन्न हुआ रूपी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान कुअवधि ज्ञान है। जैसे समय दृष्टि जीव रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष जानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक उद्गल द्रव्य को प्रत्यक्ष जानता है, परंतु उनमें कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदाभेद विपर्य ये तीन विपरीतताएं उत्पन्न करता है, अतः वह कुअवधि ज्ञान नाम पाता है। देखो 3 प्रकार का विपर्य बताया। विपर्य, पर्याय होता है ना, जैसे ऐसे पर्याय, विपर्य। तो विपर्य माने क्या हुआ? विपरीतता। देखो जैसा सम्यक दृष्टि रूपी पदार्थ को जानता है, वैसे ही मिथ्या दृष्टि भी रूपी पदार्थ को जानता है। तो फिर अंतर क्या है? देखो सम्यक दृष्टि भी चौकी को जान रहा है और मिथ्या दृष्टि भी चौकी को जान रहा है, लेकिन दोनों के जानने में क्या अंतर है कि मिथ्या दृष्टि इसको मेज को जानते हुए इसमें स्वरूप विपरीतता, कारण विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता करता है। 3 प्रकार की विपरीतता है। शायद इसमें आगे खुलासा आएगा, इसका नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं। स्वरूप विपरीतता क्या है? कारण विपरीतता, कि जिसका कारण तो कोई और है लेकिन किसी अन्य को कारण मानना। जैसे ये जो चौकी बनी, इस चौकी के बनने का कारण उद्गल की अपनी शक्ति है, लेकिन क्या मानना कि ये मैंने बनाई, ये मेरी है। चौकी तो लक्कड़ की है, लक्कड़ स्वरूप है, लेकिन इसको ये मेरी है ऐसा मानना सर्वथा। तो ये स्वरूप विपरीतता। कारण विपरीतता क्या? कि इसका कारण इसकी योग्यता है कि उस प्रकार के पुद्गल परमाणुओं में चौकी रूप स्कंद बनने की योग्यता हुई तो उससे वो कार्य बना, लेकिन क्या सोचता है कि मैं इसको बनाने वाला हूं, मैंने ही बनाई है। अरे तुमने तो विकल्प किया, लेकिन ये चौकी बनने का अपनी स्वयं की योग्यता भी थी, लेकिन इसको समझ में नहीं आती। भेद और अभेद, कि जहां भेद है उस भेद को ना जानकर उससे तो अभेद मानना, और जिससे अभेद है उससे भेद मानना। जैसे देखो कारण का मतलब हुआ कि कोई भी कार्य होता है उसके यथार्थ कारण को नहीं जानना, ये कारण विपर्य है। उस पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप ना मानकर विपरीत स्वरूप मानना, ये स्वरूप विपर्य है। और वो किससे भिन्न है और किससे अभिन्न है, इस संबंध में जो विपरीतता है वो है भेदा भेद विपर्य। जैसे आत्मा शरीर से भिन्न है और अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों से अभिन्न है, लेकिन ये क्या मानता है? ज्ञान तो शास्त्र से होता है और ये मैं देह स्वरूप हूं। तो ये उसकी भेदाभेद विपर्य हो गया कि जिससे भिन्न है, शरीर से भिन्न है, लेकिन इससे अभिन्न मान रहा है। ज्ञान दर्शन आदि गुणों से अभिन्न है, लेकिन क्या मानता है कि मुझे परद्रव्य से ज्ञान होता है, शास्त्र से ज्ञान होता है, जबकि ज्ञान अपना गुण है, अपने से होता है, लेकिन उस गुण का किससे मानता है? कि शास्त्र से, किताब से। जैसे शास्त्र से ज्ञान होता है, ज्ञान का कारण शास्त्र को माना, जबकि ज्ञान का कारण शास्त्र नहीं है। ज्ञान का कारण आत्मा की स्वयं की योग्यता है, स्वयं की शक्ति है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है, शास्त्र का गुण नहीं है। उसको तो उपचार से कहते हैं, व्यवहार से कहते हैं कि जिस समय आत्मा में इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हुआ उस समय उसमें इस प्रकार का शास्त्र निमित्त होता है। ठीक है, तो ये कारण विपरीतता। चलिए, तो इसलिए वो कुअवधि ज्ञान, देखो जो सुअवधि ज्ञान वाला जानता है रूपी पदार्थ को डायरेक्ट आत्मा से, ऐसी कुअवधि वाला भी जानता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि मिथ्या दृष्टि उसके संबंध में कारण को, उसके स्वरूप को, उसकी भिन्नता अभिन्नता को विपरीत जानता है।
अज्ञानी मेज को जानेगा तो ये भली है बुरी है, इससे मेरा प्रयोजन सिद्ध होता है, इसमें राग द्वेष करेगा। ज्ञानी भी इस चौकी को जानेगा, लेकिन ये जानेगा कि मेरे स्वरूप से भिन्न है, मैं इसका कर्ता धर्ता नहीं हूँ, इससे मेरे में कोई लाभ हानि नहीं होती, मैं ज्ञान दर्शनमयी पिंड हूँ। ऐसा उसको भेद विज्ञान रहता है। इसलिए अज्ञानी का जितना ज्ञान है वो सब अज्ञान है, और ज्ञानी का जितना ज्ञान है वो सब सम्यक ज्ञान है। पढ़िए आगे। यह भी विशिष्ट रूप सम्यक अवधि ज्ञान से भंग, उल्टा, विपरीत, मिथ्या रूप अवधि ज्ञान होने से विभंग ज्ञान भी कहलाता है। तो विभंग क्यों कहा? भंग माने उल्टा, वि माने विशिष्ट, तो ये विशिष्ट ज्ञान से उल्टा है, इसलिए इसको विभंग ज्ञान कहा। यानी सम्यक अवधि ज्ञान से विपरीत है, इसलिए कुअवधि कहो या विभंग ज्ञान कहो। हाँ जी पढ़िए। यह चारों गतियों में होता है। उनमें से तिर्यंच और मनुष्य पर्याय में तो तीव्र काय कलेश रूप तप, द्रव्य संयम आदि से उत्पन्न होता है। माने बाहर की जो अतः तपस्या है, बाहर की तपस्या, काय क्लेश, ठीक है, द्रव्य संयम, उससे मनुष्य और त्रियंचों में ये अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए गुण प्रत्यय कहलाता है। गुण प्रत्यय इसलिए कि जन्म से नहीं है, तपस्या आदि के माध्यम से ये उत्पन्न हुआ। आगे पढ़िए। भैया हाँ जी। ये द्रव्य संयम काय क्लेश रूप को कहते हैं? द्रव्य संयम देखो दो बातें हैं, एक तो जिनेंद्र भगवान के परमागम में जैसा संयम कहा, ठीक है, उसका पालन करना, लेकिन अंदर में अगर भेद ज्ञान नहीं है तो वो तो सिर्फ कोरा काय क्लेश हो गया। यद्यपि जिसको सम्यक ज्ञान है उसको भी द्रव्य संयम है, लेकिन उसको वो काय क्लेश रूप नहीं लगता, अज्ञानी को वो क्लेश रूप रखता है। हालांकि काय क्लेश तब भी मत उसे द्रव्य संयम कहा जाता है। हाँ, द्रव्य संयम, जैसे माने बड़े बड़े उपवास करना, धूप में खड़े होकर तपस्या करना, बहुत लंबे लंबे समय तक भूखे रहना, ये सब द्रव्य संयम है, माने शरीर आदि संबंधी क्रिया। हालांकि उस रूप उसमें उतनी उसके परिणामों में विशुद्धि भी होती है, तभी तो उसको अवधि ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन अगर मिथ्यात्व सहित है तो वो कुअवधि ज्ञान कहलाता है। चारों गति के जीव ये अवधि ज्ञान को उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए गुण प्रत्यय कहलाता है। लेकिन देव और नारकियों के वो कोई व्रत संयम से नहीं होता, देव और नारकियों के जन्मजात होता है। तो देव और नारकियों के जो अवधि ज्ञान है वो कहलाता है भव प्रत्यय। प्रत्यय माने कारण, भव ही है कारण जिसका, माने कोई भी जीव हो अगर वो नरक में जन्म लेगा तो उसको अवधि ज्ञान जन्म से ही होगा, कोई देवों में जन्म लेगा तो उसको जन्म से ही अवधि ज्ञान। प्रत्यय मतलब कारण, प्रत्यय माने कारण, मतलब कारण। हाँ, ठीक है। जिसका कारण भव है और जिसका कारण गुण है, गुण माने यहाँ संयम, तो जो संयम से उत्पन्न हुआ वो कहलाता है गुण प्रत्यय। और जो भव के कारण से ही हो रहा है, जिस उस गति में उस भव में पैदा हुआ तो वहां जन्म जात होता है, वो भव प्रत्यय। आगे पढ़िए भैया, तो जैसे ये कुअवधि ज्ञान है, अब अवधि ज्ञान तो नॉर्मल हम लोगों को तो नहीं होता, दो ही तरह के ज्ञान होते हैं हमें तो, मति श्रुति। तो ये कुअवधि मतलब उन्हीं को होता होगा जिनको अवधि ज्ञान हो सकता है। जो तपस्या बहुत करें, द्रव्य संयम पालन करें, काय क्लेश करें, तो उनके उत्पन्न हो जाता है। सबको होगा ऐसा नियम नहीं है, हमें और आपको भी हो सकता है। अगर हम विशेष तपस्या करें, विशेष संयम धारण करें, तो परिणामों की विशुद्धता होने से यह अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अगर हम सम्यक दृष्टि हैं तो कहलाएगा सुअवधि, और अगर मिथ्या दृष्टि हैं तो कुअवधि कहलाएगा। सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, हमें और आपको भी हो सकता है, लेकिन ये संयम की विशेषता से उत्पन्न होता है। देव और नारकियों में जन्म से ही होता है।
भैया पंचम काल में भी हो सकता है ये अवधि ज्ञान? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा। हम्म। परंतु देव और नारकियों के तप, व्रत आदि संयम के बिना उस भव में जन्म मात्र से ही हो जाता है। अतः वह भव प्रत्यय है। वहाँ इतना विशेष है कि मिथ्या दृष्टि देव नारकी के विभंगावधि और सम्यक दृष्टि देव नारकी के अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। विभंग ज्ञान का बीज मिथ्यात्व है। देखो, जब हम कह रहे हैं अवधि ज्ञान, तो वो सुअवधि ज्ञान, और विभंगावधि कह रहे हैं तो कुअवधि। अगर देव और नारकी सम्यक दृष्टि हैं तो उनका ज्ञान कहलाएगा सुअवधि ज्ञान, और अगर वो मिथ्या दृष्टि देव है, मिथ्या दृष्टि नारकी है, तो उसका जो कुअवधि ज्ञान है उसको विभंगावधि कहते हैं। भैया तो जो श्रेणिक जी नरक में है तो उनको सुअवधि ज्ञान है? हाँ जी, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि हैं, तो उनके वहां जो अवधि ज्ञान है वो सुअवधि ज्ञान कहलाएगा। सुमति, तो सुश्रुत फिर और वो वहां सुअवधि। मारपीट कैसे करते हैं? तो फिर उसका वो मारपीट उससे कैसे कर ज्ञान से पाते हैं? मतलब नहीं है ना। मारपीट का मतलब तो कषाय से है। अच्छा। उतनी मतलब जैसे कषाय की यहाँ पे तीव्रता ऐसे कई रहती है जगह वहां पर। पर। कृष्ण लेश्या है ना। जैसे कई जगह बताते हैं कि नरकों में उनको ऐसे माँ ने जैसे आंख में काजल डाला तो नारकी को ऐसा लगेगा कि तूने मेरी आंख फोड़ी थी, मेरी हाँ, आंख में ये डाला था। तो ऐसे श्रेणिक जी को नहीं लग रहा होगा ऐसा उल्टा उल्टा? देखो ऐसा है। अब यहाँ के जीवों को कैसे भाव भासना कराएं, कैसे समझाएं, तो ये स्थूल कथन है समझाने के लिए। जब कषाय होती है तो बिना किसी कारण के ये जीव कुत्तों की तरह झपटता है, कारण हो या ना हो। कारण होने पर लड़े तो फिर काय का मिथ्या दृष्टि, फिर काय का ज्ञानी। वो तो बिना कारण के ही झपटता है। हम अपने अपने को देखें, जब हमें तीव्र कषाय होती है ना, तो कोई कारण नहीं चाहिए लड़ने का, झगड़ने का, किसी से कुछ बुराई करने का, तो तीव्र कषाय में होता है। तो इसलिए जितने भी जीव है ना नरकों में, वो लड़ाई झगड़े से, वहां के दुखों से दुखी नहीं है, वो अपनी कसाई से दुखी हैं। उनके कसाई की इतनी तीव्रता है। अब आपको कैसे भाव भासना कराएं, तो अज्ञानी जीवों को वहां के वातावरण से, है ना, वहां जो क्षेत्रगत दुख हैं, आपस में लड़ने मरने संबंधी दुख हैं, उसके द्वारा भाव भासना कराई जाती है। जैसे हमने कहा, वहां की पृथ्वी को छूने पर इतना कष्ट होता है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे। तो ये तो उपमा है। हम कोई कथन थोड़ी कर सकते। जैसे किसी के शरीर में दर्द हो रहा हो तो वो क्या कहता है, ऐसा हो रहा है भाई जैसे किसने लठों से पीटा हो। तो भैया, लठों से पीटने का दर्द अलग होता है, तुम्हारा जो दर्द है वो अलग है। लेकिन आपको कैसे समझाएं कि कितना दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सुइयां चुभो दी हो। अब सुई चुभवा के दिखाओ, सुई में ऐसे थोड़ी पड़ा रहेगा आदमी। सुई एक चुभेगी तो समझ में आ हम्म। जाएगा कैसे चुभती है। लेकिन ये जीव को भाव भासना हम्म। कैसे कराएं कि नरकों में क्या दुख है। वास्तव में तो सभी जीव अपनी अज्ञान और कषाय से दुखी हैं। अज्ञान चला गया तो अज्ञान संबंधी दुख तो मिट गया, लेकिन अभी कषाय है। नरकों में भी हिसाब है ना। अशुभ लेश्याएं ही होती हैं कि कुछ नरकों में शुरू में, जैसे होगी कापोत, हाँ, कृष्ण कापोत, नील फिर कापुर। नील, फिर उसके नीचे के नरकों हम्म। में नील, फिर सबसे नीचे में कृष्ण। इस प्रकार का भी हिसाब आता है नरकों में, है लेकिन अशुभ लेश्याएं। तो उन अशुभ लेश्याओं में ये जीव इसी प्रकार के कार्य करता है, लड़ने के, मरने के। तो राजा श्रेणी भले ही सम्यक दृष्टि हैं, अगले जन्म में यहाँ तीर्थंकर होंगे, लेकिन वो भी बराबर लड़ रहे होंगे वहां पर, क्योंकि उतनी कषाय तो है। लेकिन एक बात है तो, कि जब हम्म। यहाँ हम्म। गर्भ में आने से 6 महीने पहले, अब तक तो हमने जितने कल्याणक मनाए वो सारे के सारे देवगति से आते थे। अभी अवसर्पणी काल में जितने तीर्थंकर हुए ना, ये तो स्वर्गों से आते थे। तो इनके पंच कल्याणकों में यही दिखाते थे कि स्वर्ग से आ रहे हैं। गर्भ में आने से 6 महीना पहले देव आके उत्सव मनाने लगते हैं यहाँ पर।
अब अगर कोई पंच कल्याणक दिखाया जाएगा तो वहाँ ऐसे देखो कि ये इतने नरक से निकल के आए हैं, तो अभी वो जब माँ के गर्भ में आएंगे ना, वहां से निकलकर गर्भ में आने के 6 महीना पहले देव स्वर्गों से आकर उत्सव मनाते हैं, उनमें वहां उनके माता पिता की सेवा करते हैं। तो ये जो तीर्थंकर बनने वाले जीव हैं, इनके मरण समय से 6 महीना पहले ऐसा आता है कि इनके चारों ओर कोट की रचना हो जाती है, एक सुरक्षा चक्र, कि फिर इन्हें कोई पीड़ित नहीं कर पाता। समझ में आया? ऐसा भी कहीं पढ़ने में आया है कि जो अगले जन्म में हाँ भैया, तीर्थंकर बनने हैं, परकोटा खिंच जाता है, हाँ, परकोटा 6 महीना पहले उन्हें उनके चारों ओर जैसे सुरक्षा चक्र होता है ना, पेप्सोडेंट का सुरक्षा चक्र, ऐसा कोई परकोटा बन जाता है कि अन्य नारकी अब उन्हें हैरान परेशान नहीं कर पाते हैं। चलिए, भैया भैया एक बात है, इतनी तीव्र कषाय और इतनी अशुभ लेस्या और सम्यक दर्शन उनका खत्म नहीं होता, ये हाँ, एक आयरन ही नहीं है? क्योंकि सम्यक दर्शन का बाधक जो अनंतानुबंधी कषाय है वो उनको नहीं है। और देखो, अगर उतनी ही तीव्र कषाय अगर यहाँ रह जाए मनुष्य गति में, तो उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा। लेकिन नरकों में क्योंकि कोई और, उसको कहते हैं नियोग, कि वहां और कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए वहां उसका सम्यक दर्शन बना रहता है। और अगर हम नारकियों का कथन कहकर अपवाद माने छल ग्रहण करें कि नारकी भी तो इतनी कसाई करते हैं और उनका सम्यक दर्शन बना रहता है, तो हमने अगर कसाई कर ली तो इससे ये थोड़ी है कि हम मिथ्या दृष्टि हो गए। तो हमको छल ग्रहण करना योग्य नहीं है, वहां तो उसका नियोग ही ऐसा है। लेकिन मनुष्य पर्याय में तो ऐसा नहीं है ना, वहां नरकों में शुभलेश्या तो हो ही नहीं सकती, नियम है, अशुभलेश्या ही रहेगी। लेकिन मनुष्य पर्याय में तो है ना ऑप्शन शुभलेश्या का भी। तो इसलिए मनुष्य पर्याय में अगर बहुत लंबे समय ऐसी तीव्र लेश्य कषाय रहे ना, तो सम्यक दर्शन भी छूट जाए। ठीक है भैया। चलिए, संयम मार्गणा। अब संयम की संयम अपेक्षा भेद करेंगे जीवों के। पढ़िए। संयम मार्गना, अहिंसा आदि 5 व्रतों को धारण करना, ईर्ष्या आदि 5 समितियों का पालन करना, क्रोध आदि 4 कषायों का निर्ग्रह करना, अशुभमय मन, वचन, कायरूप 3 दंडों अथवा योगों का त्याग करना, स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के विषयों को जीतना संयम है। इन व्रतादि को धारण करने से जीव को संयम भाव की प्राप्ति होती है, अतः इन्हें संयम कहते हैं। देखिए, अथवा संयम किसे कहते हैं? देखो, वैसे तो आत्मा का जो विशुद्ध परिणाम है उसका नाम संयम है, लेकिन आपको कैसे समझाएं? तो बाहर में जो क्रिया होती है उसकी तरफ से हमने समझाया कि उसने 5 व्रत धारण किए। तो 5 व्रत धारण करना हर किसी के बस की बात है क्या? जब परिणामों में इतनी विशुद्धि आई तो उसने 5 महाव्रतों को धारण किया, 5 समितियों का पालन किया, 4 कषायों का निग्रह किया, अशुभ मन वचन काय की प्रवृत्ति का त्याग किया। तो ये सब स्थूल रूप से बाहर की अपेक्षा संयम कहा। वास्तव में तो संयम माने होता है कंट्रोल, अपने स्वरूप में ही रहना, उसका नाम संयम है। अपनी परिणति को अपने में संयमित करना। अभी हमारी परिणति कहाँ कहाँ भागती है कि शायद इस पदार्थ में से सुख हो जाए, शायद उस पदार्थ में से सुख हो जाए, तो वो असंयम है। अपने को कंट्रोल करना, अपनी परिणति को अपने में रोकना। बाकी मैंने 2-3 प्रवचन आपको भेजे हैं प्रवचन सार के, तो ये बहुत उपयोगी है नए लोगों के लिए कि हमें क्या लगता है कि 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है, ठीक है ना? तो उसको आप सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ प्रत्यक्ष कहा कि वो सुख नहीं है तो दुख। लेकिन ये जो हमें लगता है ना सुख जैसा, ये हमारा भ्रम है, अज्ञान है। अगर गहराई से विचार करें तो समझ में आएगा कि वो सुख नहीं है, दुख है ना? तो नए लोगों के लिए अच्छा है, समझने योग्य है, तो आप उसको भी सुनिएगा
नहीं आए तो पूछिएगा, आसान है वैसे बहुत। तो संयम की बात आई ना, तो असली संयम उसको होता है जिसकी समझ ठीक हो जाती है, जिसको ये समझ में आ गया कि भोगों में सुख है ही नहीं। जब ये बात अच्छे से स्पष्ट और क्लियर हो जाती है उसके हृदय में अंदर तक गहराई से, तब उसको 5 इंद्रिय के भोगों में रमने का भाव उत्पन्न नहीं होता, तो उसकी परिणति अपने स्वरूप में स्थिर रहती है। इसका नाम है सच्चा संयम। देखो अभी हमारी भी तो कुछ मर्यादा है ना, माने हमारे 5 इंद्रिय के भोग हैं, लेकिन उसकी कोई एक सीमा रेखा है ना, कि यहाँ तक तो ओके, इसके बाद अपना त्याग है। समझ में आया? तभी तो ये भेद बनता है कि स्वधन पर धन, स्व स्त्री पर स्त्री, भक्ष अभक्ष। समझ में आया? तो हम 5 इंद्रिय के भोग तो भोगते हैं, लेकिन उसकी एक मर्यादा है, तो हमने उतना संयमित किया। लेकिन जिसको और अच्छे से गहराई में समझ में आ गया, उपयोग की विशुद्धि हो गई, तो वो अपने स्वरूप में तृप्त रहते हैं, स्वरूप से बाहर ही नहीं आते। समझ में है ना? वो असली सच्चा संयम है। हाँ जी, कोई पूछ रहा था कुछ? भैया मैं ये कह रही थी एक बात हम्म। कि मुझे आज आपकी इस बात से वो वाली लाइन का मतलब समझ में आया कि नाम सुख काम दुख त्यां रही ना मित्रता। एक हाँ, है ना श्रीमद राजचंद्र बिल्कुल जी का। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को ये अब तक मैं पढ़ती बहुत थी पर मुझे समझ नहीं आता था कि नाम सुख काम दुख त्यां रही ना मित्रता। आज आपकी बात से समझ में आया कि भाई ये लगते तो सुख हैं, होते हाँ दुख हैं, तो ये एकदम लाइन ख्याल में आई कि हाँ ये इसका ये मतलब है। यही है ना इसका मतलब। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसको इंद्रियों में प्रीति थी ना, अनादि से मित्रता थी। अब वो मित्रता छूट जाती है, समझ जाता है ये मित्रता मित्र नहीं है मेरे। अभी तो इंद्रिय के भोगों में, क्योंकि इंद्रियों के प्रति इसको अनादि से मैत्री थी, क्योंकि इससे अपना प्रयोजन पुष्ट होता है। लेकिन जब इसको भेद विज्ञान हो गया कि इससे मेरा प्रयोजन पुष्ट नहीं होता, इन इंद्रिय के भोगों में मेरा सुख नहीं है, तो उसको इनकी मित्रता ऑटोमेटिक छूट जाती है। उसी का नाम सच्चा संयम है, उसी का नाम सच्चा वैराग्य है। ठीक है ना? अब शेष चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। संयम मार्गणा की चर्चा शेष कल होगी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।